इंग्लिश यहाँ है, हिंदी यहाँ है। और इंग्लिश 10 का नोट और हिंदी 2000 का नोट कहूँगा मैं तो भाई जी। इंग्लिश को माँ मत बनाओ भाई, इंग्लिश को माँ मत बनाओ। जो भी हिंदी बन रही है, सबसे पहले आर्य आए थे भारत में, है ना। तो आर्यों से ही स्टार्टअप हुआ संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, देन प्राचीन हिंदी। तो इस संस्कृत को इसको कह सकते हो आप प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये हो गई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। और ये हो गई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ये हो गई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये होगी मध्यकालीन आर्य भाषा और ये हो जाएगी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारे ने, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक, आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। देखिए, अभी तक हमने क्लास कर ली थी, मतलब एक की थी, उससे पहले जो लास्ट से पहले वाली हिंदी की सीरीज़ में जो क्लास चल रही थी हमारी, उसमें हमने वर्णमाला डिस्कस किया था। बट एक्चुअल में क्या है कि फर्स्ट क्लास हमें ये करनी थी, बट लेकिन वो क्योंकि वहाँ यहाँ पे जो यूज होगा हिंदी भाषा के विकास में, हिंदी भाषा के विकास में क्या है यार, अ से अनार, अ से आम, ये सब क्या है, ये बेसिक था, ये करना पड़ा। वर्णमाला तो हमने इसलिए पहले की है और सेकंड क्लास हमारी एक तत्सम तद्भव की हो गई थी, लेकिन उससे पहले ये करनी थी। बट कुछ किसी कारणवश तो हमने वो क्लास पहले कर ली, देन ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास, लाइक कि हिंदी भाषा शुरुआत कैसे हुई। जैसे इतिहास की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से आप हिस्ट्री से रिलेटेड कर सकते हो इस चीज़ को। आगे बात समझ में? हाँ, बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास, जिस तरह से कि हिंदी कैसे बनी। हिंदी भाई मैंने फर्स्ट क्लास में, हिंदी के फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि हिंदी क्या है। हिंदी को एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। आजकल क्या है कि इंग्लिश को एक भगवान बना के रखा हुआ है लोगों ने। देखो, एक मजबूरी है यार, मार्केट में है उसकी वैल्यू। मार्केट इंग्लिश का वर्ड है, तो मार्केट में है इंग्लिश की वैल्यू, ठीक है। उसके लिए हमने क्लास कर ली, लेकिन इंग्लिश की क्लास में बताया था इंग्लिश यहाँ है और हिंदी यहाँ है, ऐसे। हिंदी यहाँ है, सॉरी, इंग्लिश यहाँ है, हिंदी यहाँ है। और इंग्लिश 10 का नोट और हिंदी 2000 का नोट कहूँगा मैं तो भाई जी। इंग्लिश को माँ मत बनाओ भाई, इंग्लिश को माँ मत बनाओ। ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये क्लास में भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको रिमेंबर रहे हमेशा। आगे बात समझ में? पहले हम कम वाला मार्कर यूज़ करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, देन उसमें इंक भरनी पड़ेगी ना। ओके, देखो क्या है, एक डाल लेना हेडिंग, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास और क्या, मैंने लास्ट क्लास में भी रिपीट किया था, फर्स्ट क्लास में भी रिपीट किया था। क्या है कि हिंदी किस तरह से बनी है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत, पाली, प्राकृत से बनी हमारी अपभ्रंश एंड अपभ्रंश, अवहट और अपभ्रंश को एक ही मानो, क्योंकि अपभ्रंश एक तरह से कह सकते हैं कि 90% अपभ्रंश और 10% अवहट। तो अपभ्रंश अवहट को एक ही कर सकते हो, अपभ्रंश का भी अपभ्रंश अवहट हो, ठीक है। ये बताया था, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये एक अलग से टॉपिक हो जाएगा। हाँ, ये देखो, अपभ्रंश अगर क्वेश्चन आ जाए, अपभ्रंश क्या होगा? अवहट। हाँ, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और देन आपकी क्या आ जाती है यहाँ से हमारा प्राचीन हिंदी, और देन यहाँ पर ये हो गया मध्यकालीन हिंदी, और फिर ये आ जाती है आधुनिक हिंदी, ठीक है। आधुनिक हिंदी आ गई। क्या आ गई? पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत। संस्कृत क्या है? संस्कृत आदि जननी बताया था पहले भी। आदि जननी है किसकी? हिंदी की।
हिंदी भाई कहाँ से बन रही है? संस्कृत से। संस्कृत से स्टार्ट हो रखे हिंदी, ये कह सकते हो संस्कृत बुनियाद है कमरे की, घर की। ठीक है। देन पाली, प्राकृत अपभ्रंश। पाली क्या है? पाली में बताया था उस समय भी, क्या है? गौतम बुद्ध। बुद्ध ऐसे लिख रहा हूं मैं, बुद्ध ऐसा नहीं लिखते, बुद्ध अलग तरीके से लिखते हैं। और प्राकृत में क्या था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का कार्य, ये कह सकते हो कार्य, मतलब ये इन्हीं के टाइम की बात है। प्राकृत, इनके सारे उपदेश कहाँ थे? प्राकृत में। और बुद्ध, गौतम बुद्ध के सारे उपदेश थे पाली में। ठीक है। और अपभ्रंश अलग चीज हो गई। अपभ्रंश का स्वयंभू, ये देखो स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि, ऐसा कुछ कह सकते हैं इसको। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू हो गया। ठीक है। अब वह टीसी का रिलेटेड हो गया। और प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब एक चीज जो इन चीजों को, इनको, इसको यहां तक, इनको इसमें और इसको यहां, एक पार्ट, दो पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट, ये हो गए तीन पार्ट। तीन पार्ट हो गए। क्या है कि संस्कृत जो है आर्यों से स्टार्ट हुई थी। हाँ, क्या कह सकते हैं कि भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्यों ने स्टार्ट की थी। ये जो भी हिंदी बन रही है, सबसे पहले आर्य आए थे भारत में, है ना। तो आर्यों से ही स्टार्टअप हुआ संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, देन प्राचीन हिंदी। तो इस संस्कृत को, इसको कह सकते हो आप प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये हो गई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। और ये हो गई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ये हो गई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये होगी मध्यकालीन आर्य भाषा। और ये हो जाएगी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हो गई वो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, ये भी आधुनिक हो गई, ये मध्यकालीन हो गई। और इसी तरह से हिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया है भाई, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अभी हमने, हाँ क्या है, अभी हमने हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्लास नहीं की है। हाँ, सो इन फ्यूचर कोई भी हमारी एक सीरीज खत्म होती है, देन हम अदर सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, अदर सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। शायद हमारा कंप्यूटर पहले ख़त्म हो सकता है। हमने कंप्यूटर की सीरीज़, मैथमेटिक्स की सीरीज़ और इंग्लिश बेसिक से ही, फॉर ऑल कॉमन पर्सन एंड स्टूडेंट्स, दोनों के लिए सेम है, दोनों को कवर कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है। और हिंदी यार कॉमन पर्सन तो नहीं देखेगा, उसको कंप्यूटर ही देखेगा, जो भी स्टूडेंट है। ठीक है। तो मैं उसी को ध्यान में रखता हूँ हमेशा। ठीक है। तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इनको तीन चीज़ों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। चलिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा देख लेते हैं। जो संस्कृत है, इसने संस्कृत को दो भागों में डिवाइड किया हुआ। एक तो कह देते हैं जिस वैदिक संस्कृत, जैसे बोल देते हैं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वो हिस्ट्री में अलग चीज़ हो गई, वैदिक संस्कृत। ठीक है। वैदिक संस्कृत एक चीज हो गई। और हमें मार्कर चेंज करना होगा, हम जस्ट इसमें इंक भर देते हैं। देखिए थोड़ा सर्दियां हैं और हमारी इंक जाम हो जाती है इसमें। ये फिजिकल बोर्ड का यही एक इशू लगा मुझे कि इसमें एक तो वाइप करने वाला सिस्टम और मार्कर का इंक ख़त्म होने वाला सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। ठीक है। देखिए
लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत किसके अनुसार है? ये पाणिनि के अनुसार। पाणिनि कौन? ये पाणिनि, भाई कैसे लिख रहा है हैं? पाणिनि ऐसा ही लिखते हैं, देख लेना कैसा लिखते हैं। लौकिक संस्कृत किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार। पाणिनि कौन भाई जी? वही जिसने अष्टाध्यायी लिखी थी। क्या? अष्टाध्यायी। यहाँ पर पुस्तकों की बात नहीं कर रहे हैं, पुस्तकों के क्लासेस अलग से कर लेंगे, ठीक है, बट एक यहाँ से याद आया तो देख लेना, ध्यान रखना, ठीक है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका जो समय माना जाता है, ये जो प्राचीन आर्य भाषा है, इसका समय माना जाता है 1500 से 500 का। 1500 से 500 क्या? ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व मने, ईस्वी पूर्व मने एडी। एडी क्या होगा? सॉरी एडी नहीं, बीसी। बीसी, बीसी क्या होगा? बीसी होगा बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मने एक अगर एसी और बीसी में कंफ्यूजन है, एसी और बीसी में एक ईसा मसीह थे, ईसा मसीह जिसे क्राइस्ट कह देते हैं, ईसा मसीह थे। ईसा मसीह की जो ईसा मसीह से पहले का समय, उसको क्या कहा गया है? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के बाद का समय उसे कहा गया एनो डोमिनी एडी। आगे बात समझ में, ठीक है। देखिए ये बीसी हो गया, यानी कि ये ईसा मसीह से, ये देख लेना, ये 1500 के बाद 500 आ रहा है। 1500 के बाद 500, फिर 400, फिर 200, 300, 100, 1, 50, 100, 50, 40, 10, 20, सॉरी 20, 10, देन 9, 8, 7, 6, 5, उसके बाद जाके कितना होगा? 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद फिर 1, 1, 5, 7, 10, 15, 20, 50, 100, 500 साल, 1000 साल, तब जाके अभी क्या चल रहा है? 2025, 2000 साल। आगे बात समझ में, तो यानी कि ये करीब कह सकते हो कितना? 1500 साल ये हो गए, और 2000 साल अभी के, लगभग 3500 साल पहले की बात हो रही है। हाँ, 3500 साल पहले की, हाँ इतना ही मान सकते हो इसको, ठीक है। तो ये 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक। और कौन सी? ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 1000 एडी तक की। 1000 एडी आ गया, देखो अब ये आप डायरेक्ट इसको 500 से 1500 साल का गैप मत मान लेना। 500 से 1000 एडी, इसको 500 साल का गैप नहीं मानना। ये कितने साल का गैप है? ये 1500 साल का गैप है। ये 100 कर दिया मैंने, इसको 1000 करो। ये 1500 साल का गैप है। कैसे हो रहा है? 500 से 500, 500 से 0 तक आने के लिए 500 साल लगे ईसा मसीह तक के टाइम के लिए, और ईसा मसीह के बाद का समय वो 1000 साल, और तब जाके वो कितना हो रहा है? 1500 साल। ये ध्यान रखना, ये बात, ठीक है। हाँ, समझ आ रही है? तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया मामला। क्या? 1500 साल ये और 2000 साल अभी के, है ना? हाँ सही था, 2000 और 1500, 3000, 3500 साल, और 5 साल अभी के, लगभग 5 साल तो कोई मायने ही नहीं रखता जब हजारों की बात हो रही है, ठीक है। और जो ये है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल कह दो या फिर टाइम पीरियड। ये 1000 एडी से जो अब तक चलती आ रही है, ये 1000 एडी से अब तक चलती आ रही है। एडी फिर वही बता दिया मैंने। एडी क्या है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यानी कि क्राइस्ट के बाद का समय, क्राइस्ट के बाद का समय, ईसा मसीह के बाद का समय, और ईसा मसीह से पहले का समय बिफोर क्राइस्ट, बीसी, ठीक है। ईस्वी पूर्व क्या है? ईस्वी पूर्व। और ये क्या है? ईस्वी। ये ईस्वी, ये भी ईस्वी, और ये क्या है? ये ईस्वी पूर्व है। ये ईस्वी पूर्व है, वो ईस्वी पूर्व से ईस्वी पूर्व है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे डायरेक्ट से कितना 1000 साल का गैप चल रहा है। इसको कितना? 1000 मानना इसको, कहीं इसको भी 1500 कर दिया, मैंने कहा 1500 से 1500 0 देना, उसके बाद 500, वो नहीं है। कितना है? ये 1000 साल का गैप। उस 500 से 1000 के लिए ये 1500 साल का गैप है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें ध्यान रख लेना क्या चीज़? 500 से 0 तक आने में 500 साल लगेंगे, देन 0 से 1000 तक जाने में 1000 साल, यानी कि 1500 साल। आगे बात समझ में, ये ईस्वी पूर्व से ईस्वी हो रहा है,
BC से AD हो रहा है, इसको BC भी कर दो, कहीं बहम में हो कि भाई ये क्या कर दिया, BC से AD हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक ओके। हाँ जी ठीक है। वैदिक संस्कृत देखो क्या है, वैदिक संस्कृत में क्या आ जाते हैं, इसमें ही आ जाते हैं वो क्या, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, देन सामवेद, अथर्ववेद, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, वैदिक काल। हाँ, वैदिक काल, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वैदिक काल को, इस जो वैदिक संस्कृत है इसको कभी कभी छांदस भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, छांदस कह दो या फिर यास्क। क्या है, छांदस या फिर यास्क, किसको, वैदिक संस्कृत को। वैदिक संस्कृत को छांदस या फिर यास्क। और वैदिक संस्कृत से अलग ये संस्कृत को डिवाइड किया गया है। लौकिक संस्कृत किसने बोला, पाणिनि जी ने। पाणिनि जी कौन, जिसने अष्टाध्यायी पुस्तक वगैरह लिखी थी। इसके बारे में हम आगे अलग से डिस्कस कर लेंगे डिटेल्स में। ठीक है, और वैदिक संस्कृत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यजुर्वेद। आगे बात समझ में। ठीक है, जो पाणिनि थे, पाणिनि के अनुसार, ठीक है, पाणिनि को ही क्या कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण का जनक। संस्कृत का जनक मत मानना इसको, संस्कृत व्याकरण का जनक। संस्कृत व्याकरण का जनक कौन हो गया, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। ठीक है, इसको संस्कृत का जनक मत मान लेना, संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि है। ठीक है, देखिए इसी समय के आसपास, इसी समय से 500 से जीरो क्या हुआ, ईसा मसीह का टाइम हो गया, 0 से 1000 ये फिर AD में चलने लगा। ठीक है, जो हमारा ये क्या था, रामायण और महाभारत जो है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि रामायण पुराना है कि महाभारत पुराना है। यहाँ पे देख लेना कि जो रामायण है, रामायण करीब 7 के BC कर सकते हो आप, बिफोर क्राइस्ट, और 3 के BC। अब बोलोगे जी पहले 3 के होगा फिर 7 के होगा, नहीं जी, ये बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। पहले 7 के था, फिर उसके बाद 3 के हो रहा है, यानी कि पहले 7000, यानी कि ईसा मसीह से 7000 साल पहले होगा, या फिर ईसा मसीह से 3000 साल पहले। यानी कि मैं अभी अगर आज की मैं बात करूं तो आज से मैं कह दूं 10 साल पहले और एक 15 साल पहले। आप कहोगे जी 15 बड़ा है तो 15 क्या होगा, बाद में आएगा है 15 सॉरी, अगर आज से बोलूँ 10 साल पहले, ठीक है, और 10 साल पहले कोई घटना हुई, और मैं कह दूं फिर कि 15 साल पहले कोई घटना हुई, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या है कि 7000 पहले आएगा, 7000 साल पहले घटना कोई होगी। ठीक है, उस तरह से, और ये 3000 साल पहले दूसरी घटना होगी, यानी कि ये पहले है, देन ये बाद में हो रहा है। और अगर अभी की बात करूँ तो नया ये है, ये पुराना है, यानी कि पहले, अभी अगर बैक जाएँ तो ये पहले वो बाद में। अगर मैं 0 उधर से आ रहे हैं, ईसा मसीह की तरफ आ रहे हैं, आज के टाइम की तरफ आए, तो रामायण पहले हुई, फिर महाभारत हुई। अगर हम यहाँ से बैक जाते हैं तब महाभारत से पहले रामायण। समझ आ रहा है? हाँ, ये फिर ऊपर से जा रहा, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं। ये करीब ये कह सकते हो आप बिफोर क्राइस्ट से, यानी कि ये आज के टाइम में 2000 साल अभी के मान लो, कितने हो गए, ये करीब 9000 साल पहले की बात है रामायण की। अब रामायण और महाभारत में कंट्रोवर्सी क्या रहती है कि इसके नाम पे बहुत ही क्या कह दूं कि दुकानें चल रही हैं, किसी बाबाओं की, कहियों की, क्या कह दूं। और भाई जी मैं भाई का ठेठ देसी आदमी, शुरुआत में ही हमारी जब क्लास स्टार्ट होती है, क्या कहते हैं, राम राम भाई सारे हैं, और इसीलिए मैं करीब सभी कुछ बोलता हूँ, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। ठीक है, बट हमारा बेस राम राम जी वो वाला है। ठीक, तो नमस्ते आदाब क्यों बोलना पड़ता है कि भाई जी आज की जो दुनिया है ना, लोगों ने धर्म को बांट दिया है लोक धर्मों में। लोक धर्म, ये लोक धर्म नहीं है भाई, ये लोक धर्म ही नहीं है। कि अगर रामायण की मैं बात करूँ, इसमें अगर मैं एक अलग से एक क्लास चला सकता हूँ, इसमें अलग से एक टॉपिक ले सकता हूँ एक क्लास में, ठीक है, बट वो स्टडी रिलेटेड नहीं रहेगा, वो सोशल टॉपिक हो जाएगा।
ठीक है, कि लोगों ने किस तरह से राम के नाम पे अपने धांधली चला रखी। और दूसरा क्या है, जात पात ये वाला वो ये सो। यार असली में कोई कोई लगता है क्या कि असली में कोई हनुमान पर्वत उठा के, जो पहाड़ उठा के आज की डेट में किसी को दिखा दो कि समुद्र पार कर दे, नहीं होता भाई। ठीक है, बट लेकिन क्या है, एक कहानी है, कहानी के लिए बोल सकते हो। ठीक है, और जो वहाँ पर वो जो पत्थर तैराते हैं, कोई लॉजिक उठाएगी तो पत्थर कैसे तैर रहे थे भाई। प्यूमिस है और एस्ट्रो सॉरी कौन सा है, एक प्यूमिस है और एक दूसरा है स्टोरिका की, ऐसा कुछ है, स्टोरिया, मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो भाई ज्वालामुखी से जो पत्थर बनते हैं वो भी तो तैरते हैं उसमें मैं किसी का अपना टारगेट बड़े लिख के तैरा दूँ, ले भाई राम का नाम। तो देखिए राम क्या है यार, भगवान जो है ना, भगवान कण कण में है भाई जी। भगवान यहाँ पे भी है, भगवान स्माकर में है, बोर्ड में है, भगवान मुझ में है, इसमें है, माइक में है। ठीक है, अगर एक बंदा है, कोई कौन था मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको। ठीक है, वो बोलता है कि अगर एक तरफ तराजू में राम जी बैठे हो और एक तरफ मैं बैठा हो तो मेरा पलड़ा भारी होगा। हैं ये कैसे, कह रहा मैं राम भक्त हूँ, मैं प्योर सनातनी हूँ, और मैं भी प्योर सनातनी हूँ, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी प्योर सनातनी हूँ, मेरे अंदर राम, मेरे बगल में अगर दूसरे तराजू पे राम बैठे हैं तो मेरा पलड़ा भारी होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ राम है, यहाँ पे मैं हूँ, मेरे साथ राम है, मुझ में राम है, तो मैं भारी होऊंगा ना। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, भावनाओं को समझो। ठीक है, महाभारत कोई असली में यार कृष्ण भगवान का अवतार जैसे बोलते हैं, असली में रथ चला रहा होगा अर्जुन का। है अर्जुन भाई हर बंदा है, अर्जुन पार्थ हर बंदा है यहाँ पे। आज की दुनिया का हर बंदे का जो भी सवाल है वो अर्जुन है, और उसका सारा जवाब देते हैं कृष्ण। वो भगवत गीता भाई समझने की चीज़ है, उस पर लड़ाई ये नहीं चलती कि हाँ भाई हिंदू उठाओ हथियार, ये कर दो वो कर दो, और उस चक्कर में फिर मुस्लिम हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। ठीक है, और मुस्लिम को मुस्लिम किसने कहा, उन्होंने खुद ने या फिर हिंदुओं ने। तो ये धर्म जाति यार एक जो एक होता है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो करता है रिसर्च पे बात। रिसर्च माने नए नए टॉपिक्स निकालना, कि मतलब टेक्नोलॉजी पे बात करेगा। ठीक है, और जो थोड़ा सा मिडिल होता है वो इवेंट से बात करता है, यानी कि अभी क्या हो रही है, ये उसके क्या कहते हैं, उसके क्या था उनका नाम, एक थे यार, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उनका नाम क्या था, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक वो थे जिन्होंने जहर का प्याला पिया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उनका कुछ कोट्स है, ये उनका कुछ कोट्स हैं, मेरे को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, अभी इससे पहले थोड़ा सा ध्यान था जब तक माइंड में चल रहा था। ठीक है, तो उनके कोट्स थे कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है वो न्यू रिसर्च पे ध्यान देता है, वो अपने समय को अपनी नई नई खोजों में लगाता है। और जो थोड़ा मिडिल पर्सन होता है, मिडिल माइंड IQ वाला, वो इवेंट्स को डिस्कस करता है कि आज वहाँ भी हमें गए थे, छोले भटूरे में नमक कम था, ये था वो था। और जो बिल्कुल जीरो वाला है ना, बिल्कुल जीरो वाला, वो लोगों के बारे में बात करता है, धर्म के बारे में बात करता है, जादू टोने के बारे में बात करता है, सारा तो अंधविश्वास ही है। आगे बात समझ में, भगवान तो हर जगह है, प्रकृति भगवान है, ऑक्सीजन ले रहे हो ऑक्सीजन भगवान है, पानी पी रहे हो पानी भगवान है। आगे बात समझ में, अब भगवान अल्लाह वाहिगुरु कुछ ही कह दो। ठीक है, ये उन्होंने थोड़ी बोला कि भाई आप धर्मों में बांट लो, मैं बोल रहा हूँ ना, ये भाई अलग टॉपिक हो जाएगा इसमें अगर मैं बात करने पे आ जाऊँ। ठीक, अभी हम यहाँ पे हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है हमारी 1000 AD से अब तक जो चलती आ रही है, इसमें हमारी क्या जाती है, इसमें हमारी एक आ जाती है प्राचीन हिंदी। अब देख लो, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में ही प्राचीन हिंदी आ रही है, और मध्यकालीन हिंदी, और यहाँ पे क्या आएगी आधुनिक हिंदी। जो हमारी प्राचीन हिंदी है, प्राचीन हिंदी कब से 1000 से, प्राचीन हिंदी हमारी 1000 से 1400 तक, ये AD की बात हो रही है, यहाँ पे AD की बात हो रही है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, AD यानी कि आफ्टर एनो डोमिनी कह दो, या फिर मैं याद रखता हूँ आफ्टर डेथ,
हंसना की बात नहीं है। तो मैं कहता हूँ आफ्टर डेथ, यानी कि ईसा मसीह के बाद का समय, ईसा मसीह के बाद का समय, ठीक है। तो एनो डोमिनी कहते हैं एग्जैक्ट उसको, बट जब हमें याद नहीं होता था तो हम ऐसे कुछ याद करते थे अपने लॉजिक बना के, ठीक। और जो मध्यकालीन हिंदी हो गई, मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 एडी तक, ठीक है। और 1850 एडी से जो अब तक चलता आ रहा है, 1850 एडी से अब तक चल रही है हमारी आधुनिक हिंदी। इस समझ आ रहा है कुछ? ये देखो, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को ही हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राचीन हिंदी, इसी को भी हम प्राचीन हिंदी बोल रहे हैं, और मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। मध्यकालीन प्राचीन हिंदी कब से? 1000 से 1400, 1400 से 1850 तक मध्यकालीन, और 1850 से अभी तक लगभग चल रही है हमारी आधुनिक हिंदी। ओके, आगे बात समझ में। देखिए इसी से आप रिलेट कर सकते हो, इसी से आप रिलेट कर सकते हो अपभ्रंश, ये जो क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। इसी से एक और चीज रिलेट कर सकते हो, जो पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति वंश था, जो पुष्यभूति वंश था। और पुष्यभूति वंश का एक क्या था? हर्षवर्धन था, एक शासक हर्षवर्धन। कितने? 590 के आसपास था, ये 590 के आसपास था। तो और इसी क्या एक क्या थी? हर्षचरित, एक हर्षचरित इसकी थी। किसने लिखी थी? जी ने, बाणभट्ट जी ने लिखी थी। बाणभट्ट जी ने हर्षचरित लिखी थी, किस पे? हर्षवर्धन के बारे में। और ये काम कब का है? 590 ये 590 है, ये 590 इसी टाइम का है। ये 590 नहीं, ये 590 तो पहले हो जाएगा, ये इसके बाद का, यानी कि 1000 से 410 साल पहले, 1000 से 410 साल पहले पुष्यभूति वंश के आसपास, ये इसी टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो अब इसके बाद हमारा क्या हुआ? इसके बाद हमारा क्या हुआ? जो ये संस्कृत, पाली, प्राकृत अब अपभ्रंश हो गई, और अवहट इसी के आसपास की बात मान सकते हो। एक और चीज कर सकते हो, एक और चीज क्या कर लो, जो पाली भाषा है, पाली भाषा का टाइम पीरियड लिख सकते हो आप। कब ये कर सकते हो आप? कितना ये चल रहा है ना, 500 से 1000 के बीच में, तो आप इसको पाली को कर सकते हो आप। कहाँ करें? यहाँ कर दें, यहाँ ही कर देते हैं। 500 से 1 एडी तक पाली, और प्राकृत को कर सकते हो 1 से 900 एडी, ये एडी की बात हो रही है। प्राकृत को कर सकते हो 900 एडी, 1 एडी से 900 एडी तक प्राकृत, और इस 500 से 1 तक चल रही है पाली। और अपभ्रंश और अवहट नहीं, इसको 500, ये 500 है, ये 500 है, ये 500 से 900, ये 500 से 900 क्या है? ये अपभ्रंश। और जो लास्ट के 100 साल बच रहे हैं, ये अवहट को ले सकते हो, ठीक है। अवहट ये अपभ्रंश का ही अपभ्रंश, अवहट ये पहले भी बता दिया था मैंने। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू, ये हो गया, ठीक। अच्छा, जो अब हमारी अपभ्रंश थी अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश माने होता है खंडित होना, या फिर डिवाइड होना, या फिर विभाजित होना, हाँ, अलग अलग भागों में टूटना। यहाँ से क्या हुआ था? इसके बाद हमारी अपभ्रंश के बाद जो हिंदी है, वो हिंदी विभाजित हो गई थी। कई लोकल भाषाएं, बोलियां कह दूं, या फिर भाषाएं कह दो, उपभाषाएं कह दूं, उपभाषा या विभाषा कुछ भी कह सकते हो। और क्या था? शौर सैनी वगैरह में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो अपभ्रंश के बाद, अपभ्रंश माने खंडित होना, खंडित होने के बाद क्या हुआ था? एक तो हमारा बना था शौर सैनी अपभ्रंश, शौर सैनी अपभ्रंश। मैं हर बार अपभ्रंश नहीं लिखूंगा। और दूसरा हमारा क्या बना था? ये बना था हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। और तीसरा बना था हमारा, अब जब भाई अर्धमागधी हो गया तो तीसरा क्या होगा? मागधी होगा, मागधी अपभ्रंश। मागधी के बाद हमारा बना था खस, और खस के बाद हमारा ब्राचड़, एक बना हमारा महाराष्ट्र। ओके,
ये बन गया हमारा एक शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी, और फिर आपका खश, खश के बाद ब्राचड़, और ये हो गया महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ये सारे अपभ्रंश के डिवाइडेशन, जो अपभ्रंश था अपभ्रंश यहाँ पे इतने में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्राचीन हिंदी वगैरह है ये उपभाषा, विभाषा और बोलियों में आ जाती है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या आता है। इसमें एक आ जाती है हमारी, इसको थोड़ा सा क्या कर ले, इसमें आ जाती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और ये कहा जाती है राजस्थानी, और एक आ जाती है इसमें गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ठीक। और जो हमारी अर्धमागधी थी, अर्धमागधी में हमारी आ जाती है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और ये नहीं लगाना, ये कॉमा लगाना है, हो गया, कॉमा लगाना है। हाँ, ये तो इसका मतलब ये हो गया या तो राजस्थानी या फिर ये वो नहीं लगाना है, वो थोड़ा फ्लो में लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पूर्वी हिंदी आ गई। और जो हमारी मागधी थी, मागधी में क्या आएगा, मागधी में ऐसे कर सकते हो, मागधी में एक चीज़ मैंने कई बार नोटिस किया, कई लोग इसको बउआ बिहारी को बोल देते हैं, वैसे बंगला, उड़ीसा, उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ठीक है। बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये आगे बिहारी। इसको कई बार क्या बोलते हैं, बउआ बिहारी, जैसे बिहारी में बोलते हैं ना बउआ कहाँ जाओ होता है, ऐसे कुछ बोल देते हैं, मेरे को मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कैसे बोलते हैं, ठीक है। और ब्राचड़ में हमारी आ जाती है पहाड़ी, पहाड़ी में क्या आ जाती है गढ़वाली और कुमाऊनी, ये अभी डिस्कस कर लेंगे उपभाषा में, ठीक है। ये उपभाषा है, ये इसकी बोलियां हैं, ठीक है। महाराष्ट्री में हमारी एक है मराठी, ये हो गई मराठी, ठीक है। और ये हो गई, इसके बाद एक डिवाइडेशन देख लो क्या है, उपभाषा, उपभाषा कह दो, विभाषा कह दो, एक ही बात है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उपभाषा में कितनी, 5 उपभाषा, 5 उपभाषा और 17 बोलियां। एक अगर हमारी छत्तीसगढ़ी, हाँ छत्तीसगढ़ी एक कौन सी है, अगर उसको जोड़ लें तो 18, बट लेकिन एग्जैक्ट 17 हैं, जो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 17, अदरवाइज 18। आगे बात समझ में, ये जस्ट फॉर नॉलेज। एक है हमारी, एक अगर मैं उपभाषा की मैं बात करूं, ये पहली उपभाषा क्या है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में क्या आ जाता है, पूर्वी हिंदी ये मेरठ और मेरठ वाला इलाका, ठीक है, मेरठ जहाँ पे महाभारत हुई थी, कौरवी, ठीक है। इसमें कौरवी, कौरवी मैंने वही खड़ी बोली जो हम लोग भाई, जो खड़ी बोली हम जो मेरी लैंग्वेज है अभी तक की, जो हम बोला कर हमारी तरफ, ठीक, वो हो गई कौरवी खड़ी बोली। ये कौरवी कौरों से वही, वो कौन सा वाला जो फिर महाभारत जहाँ पे हुई थी वो वाली, वो कौरवी, ठीक है, वहां से रिलेट करना, कुरुवंश जो था वो, उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। कौरवी, बांगरू, बांगरू मने क्या हो गया, बांगरू मने हो गया हरियाणवी, बांगरू मने हरियाणवी। और बांगरू के बाद क्या आएगा, बांगरू के बाद आ जाएगी हमारी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। और एक आ जाएगी हमारी बुंदेली, बुंदेलखंड वाली बुंदेली। और लास्ट हमारी आ जाएगी कन्नौजी। ये देखो क्या है, ब्रज, पूर्वी हिंदी और कौरवी, पूर्वी हिंदी में कौरवी, बांगरू, ब्रजभाषा और बुंदेली। ये बुंदेली लिखा है, कभी कुछ और सोच रहे हो, ठीक। कन्नौजी खड़ी बोली तो वही हो गया जो हमारी, जो मैं बोलता हूँ, मैं बेसिक से जो खड़ी बोली बोलते हैं हम, हमारी यही चलती है, इंगे होंगे
और क्या, एक हरियाणवी मत समझना, हरियाणवी में ही बहुत सारी भाषाएं हैं लोकल लोकल में, जैसे बॉर्डर पड़ता है उधर उधर का, तो उस तरह से थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाते हैं। इंगे होंगे वो वाला सिस्टम कह रहा हूँ मैं। अजी नाश होगा रे नाश होगा भीतर ते छोरी तो कुमारी लागे से। देखो क्या है ये जो है ना, ये हमारा ये जो कोरवी और बांगरू है, इसमें इसको एक सिंप्लीफाई करने के लिए बताऊं, इसमें हम लास्ट में आ बोलते हैं। क्या है, खा जैसे बोलते हैं खाऊंगा, जैसे खाना खाऊंगा, तो ये लोग क्या बोलेंगे, खाऊ बो जाऊ बो, और चल बो, ठीक है, इस तरह से बोल देते हैं। ये आ, हम लोग क्या बोलते हैं आ, और ये लोग क्या बोलते हैं ओ। आगे बात समझ में, ये लास्ट में ओ बोलते हैं, है ठीक है। ये दो हमारी इधर इधर की, और इनको ये थोड़ा अलग बोलते हैं। मैं ये एग्जैक्ट नकल नहीं कर पा रहा हूँ कैसे बोलते हैं, तो वो थोड़ा अलग बोलते हैं। और जो हमारी चल रही इधर वाली, वो हम ओपन आ बोलते हैं, वो बोलते हैं ओ, जाओ बो, खाओ बो, रहो बो, है नहो बो, सॉरी माफ करना, ठीक। और ठीक है, ये इसमें कितने हो गई, इसमें ध्यान रखना, ये 5 हो गई। जस्ट अ सेकंड। ये हमारी 5 इसमें हो गई। और पूर्वी हिंदी के बाद आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में क्या होगी, पश्चिमी हिंदी में हमारी आ जाएंगी कितनी, 3 भाषाएं। कौन कौन सी, अवधी, अवधी अवधी वही जिसमें रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने, वही वाली अवधी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रामचरितमानस अलग चीज है, रामायण अलग चीज है, हाँ रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है, ठीक है। और एक आ जाती है बघेली, और तीसरी आ जाती है छत्तीसगढ़ी। ठीक है। और एक आ जाती है हमारी राजस्थानी। राजस्थानी ये उपभाषा की बात चल रही है, ये उपभाषा ये उपभाषा, उपभाषा कह दो या विभाषा कह दो, एक ही बात है, अगेन आई रिपीटिंग, ठीक है। तो राजस्थानी में कौन कौन सी हो जाती है, राजस्थान को भाई देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 भागों में बांट लो, 4 उपभाषाएं आ जाएंगी, 4 बोलियां आ जाएंगी, सॉरी। जो पूर्व की साइड है, पूर्व की साइड हो गया हमारी जयपुरी, जयपुरी या कह दो या फिर ढूंढाड़ी, जयपुरी कह दो या ढूंढाड़ी कह दो। और जो हमारा पश्चिमी वाला है, पश्चिमी वाला जो एरिया है वहाँ आ जाएगी मारवाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है। और एक पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर की साइड में हमारी आ जाएगी मेवाती, जैसे मेवाड़ प्रेम बोलते हैं ना, वो एक आइसक्रीम चलती है हमारे इधर उत्तराखंड साइड में, वो मेवाड़ प्रेम, तो वो वाला, वो उधर राजस्थान की साइड से अपने को बताते हैं। और ये दक्षिण, दक्षिण साइड में क्या आ गया, दक्षिण में आ गई मालवी, दक्षिण में आ गई मालवी, ठीक। और इसके बाद क्या होगा हमारा, राजस्थानी के बाद में एक एक आ जाती है बिहारी, और एक आ जाती है पहाड़ी। पहाड़ी में वही गढ़वाली और कुमाऊं, ये तो हो गया कहाँ, यहीं पे देख लेना, ये हो गई। ये लिखना है, लिख ही देते हैं, कहीं बहम में हो। पहाड़ी, यार मार्कर चेंज करना पड़ेगा क्या, जो हमारी पहाड़ी है, ये पहाड़ी में क्या आ जाती हैं, गढ़वाली और
ये गढ़वाली और कुमाऊनी ये पहाड़ी में आ गई। और बिहारी, बिहारी में क्या आएंगे हमारी, ये तो यार काम नहीं कर रहा है। बिहारी में क्या क्या आ जाएंगे, वही भोजपुरी जो भाई फेमस है। बोलनी तो मुझे नहीं आती, बट गाने वगैरह सुनना, गाने वगैरह सुनना बहुत गंद मचा के रखते हैं भाई क्या कह दो, जिस्म प्रदर्शन है, जिस्म प्रदर्शन, और क्या है, काम वासना सी भी होती है सारे गानों में। और क्या हो गई, मगही हो गई और मैथिली। ये मैथिली शरण गुप्त नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त नहीं है, वो सब आगे लेखकों में डिस्कस कर लेंगे। ये मैथिली भाषा बोली हो गई, बोली मगही और भोजपुरी। ये दिख रहा है, दिख जाना चाहिए भाई, आशा करता हूँ। यहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस आ रही होगी, उसमें क्या है, थोड़ा सा फिजिकल बोर्ड है और लाइटिंग थोड़ा रिफ्लेक्शन कर सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा भाई। थोड़ा इन फ्यूचर अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हो सकता है कि डिजिटल बोर्ड आ जाए भाई। ठीक है, लास्ट क्लासेस में भी इतनी बार बताया, वो कैसे आएगा, यू नो बेटर, यू आर सो इंटेलिजेंट, कैसे आएगा। ठीक, तो ये हमारा ये हो गया बोलियां, ये उपभाषाएं हो गई कितनी, पूर्वी हिंदी 1, पश्चिमी हिंदी 2, राजस्थानी 3, पहाड़ी 4 और बिहारी 5। 5 उपभाषाएं हो गई और 17 बोलियां हो गई करीब देखें अगर 5 5 3 8, 8 हो 4 12, 12 2 14, 14 और 3 17। ठीक, 17 उपभाषाएं हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में, यही हुआ था। ठीक है, और इसके बाद जो क्या है ना, ये जो संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश है, जो ये हमारी आधुनिक हिंदी है, जो ये आधुनिक हिंदी है, ये आधुनिक हिंदी भी लगभग 3 भागों में बढ़ जाती है। कौन सी, ये एक्चुअल में क्या है, थोड़ा लेखकों में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी जस्ट एक मेमोराइज रखना। क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, और एक आ जाता है द्विवेदी युग। अरे यार हमारा मार्कर ना चल रहा है, हैं मार्कर नहीं चलबो मार्कर नहीं चलबो। भारतेंदु युग, और इधर जाता है द्विवेदी युग, और इधर आ जाता है हमारा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के बाद हमारा छायावादी युग, ऐसा कुछ आता है। हाँ, छायावादी युग, ये हो गया छायावादी युग। देखो देख लेना, ये थोड़ा बहुत हल्का दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा मार्कर भी खत्म हो गया। आगे बात समझ में, देखो संस्कृत, जो हमारी संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत किसके अनुसार, पाणिनि के अनुसार, पाणिनि की अष्टाध्यायी। और वैदिक संस्कृत वैदिक काल की वजह से ऋग्वेद सबसे पुराना है, ये ध्यान में रखना। वैदिक संस्कृत को ही छांदस या यास्क कहते हैं। ठीक, और क्या कह दो, जो पाणिनि है, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक, संस्कृत के जनक मत मान लेना। ठीक, देन उसके बाद में ये पाली आ गई, पाली गौतम बुद्ध जी, और प्राकृत आ गई महावीर स्वामी 1 से 500 तक, 500 से 90 तक, 500 से 900 तक। अपभ्रंश 900 से 1000 तक 100 साल के लिए अव्वहट से प्राचीन हिंदी 1000 से 1400, 1400 से 1850 तक मध्यकालीन, और 1850 से अब तक चल रही है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी को 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया, भारतेंदु, द्विवेदी और छायावादी युग। अरे चल जा रहा है 18 से 36 तक, ये है, ये कितना है, ये 18 तक है। ठीक है, ये देख लेना, ये एग्जैक्ट देख लेना जो भी होगा। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग इस चीज़ों में बांटा गया है, इनको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक, बट ये एक्चुअल में ये लेखक वाला कैटेगरी आ जाता है, ये लेखक वाली जो भी है चीज़ें आ जाती हैं। बट यहाँ तक हमारी हिंदी का जो आधुनिक जो भी चल रहा है, हिंदी भाषा का विकास, लगभग काफ़ी लगभग सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो कवर करने की कोशिश की गई मैंने। ठीक है, जो सभी क्वेश्चंस यहाँ से। ठीक।
ठीक है, तो इसको नोट्स बना लेना अच्छे से शुरुआत से, और अगर क्लास दोबारा देखेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा देन वहाँ से, क्योंकि ये ऐसे घुचर पुचर करोगे तो भाई मुझे पता है स्क्रीनशॉट लेते हैं कुछ, मैंने सारी क्लासेस में यही बताया है, स्क्रीनशॉट के भरोसा मत रहो। क्या करो, नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, नोट्स से पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। हाँ, स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ के भरोसे मत रहना, पीडीएफ करते रहते हो लोग, ठीक है, और होता कुछ नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और कर लेना इसमें, क्या था, एक अगर हमारा मार्कर साथ दे दे तो एक छोटी सी चीज़ और बता देते हैं। क्या है, जो हमारा भरोपिया परिवार है, एक भरोपिया यानी कि भारत परिवार, तो भारत परिवार कितना 73%, और एक है द्रविड़ है हमारा 25%, और एक है हमारा ऑस्ट्रिक हमारा करीब 1.3%, और इसके बाद एक आ जाता है तिब्बतन कह दो या फिर चीन तिब्बत, ये कितना है 0.7%। ये हमारे क्या है, भाषा के परिवार हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये 73% ज़्यादा बोली जा रही है, तो देख लेना, ये कोशिश की है लगभग सभी कुछ कवर करने का, और आशा करता हूँ क्लास बेटर समझ में आई होगी। और इससे पहले की क्लास देख लेना, ठीक, और उससे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास की थी वर्णमाला इसीलिए किया है यार, ये देखो ना, यहाँ पे सारा वर्णमाला ही तो यूज़ हो रहा है। ये प्राचीन संस्कृत लिखा है, ये सब, ये री की मात्रा, वो सब वहाँ डिस्कस किया है वर्णमाला में। तो इसलिए मुझे एक्चुअल में क्या है, मेरा फंडा थोड़ा अलग है स्टडी का। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो पहली बार हिंदी को देख रहा है, हिंदी भी तो किससे बना है, और छोटी मात्रा अ पे ह से हल, और अधा न अंक की बिंदी लगानी है कि ना लगाना है, दोनों सेम ही होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। और दा से दवात पे बड़ी की मात्रा, उस तरह से मैं बात करता हूँ कि हिंदी भी तो एक वर्ड है, कैसे बना, तो वो सब हमने पहले डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैंने हिंदी पहले की। हिंदी भाषा का विकास, यहाँ पे सब वर्णमाला ही तो यूज़ हो रही है, इसलिए वर्णमाला की थी। आगे बात समझ में, ये उस टाइम भी बताया था कि हम आगे डिस्कस करेंगे जो भी हिंदी भाषा का विकास है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।